जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित कुछ तथ्यों को सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट से कई सारे प्रश्न परीक्षा में, जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो या फिर बोर्ड का एग्जाम, देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार करने का श्रेय हेनरी जी मोजले को जाता है, जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी का प्रयोग किया। इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए परमाणु द्रव्यमान के जगह पर परमाणु संख्या को चुना था, क्योंकि इससे पहले जितने भी रसायन शास्त्री तत्वों का वर्गीकरण किया, उन्होंने सभी ने परमाणु द्रव्यमान को अपना आधार बनाया था, जबकि मोजले ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु संख्या को अपना आधार बनाया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर या फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट भी कहा जाता है हेनरी मोजले साहब को। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी को दो भाग में बांटा। वह कतारें या कॉलम जो उदग्र है, वर्टिकल है, उसे इन्होंने वर्ग या ग्रुप या समूह कहा। वर्ग या ग्रुप या समूह कहा। वह कतारें या कॉलम जो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, उसे इन्होंने आवर्त या पीरियड कहा। इनके पीरियोडिक टेबल में कुल 7 आवर्त तथा 18 वर्ग या ग्रुप या समूह है। अभी तक ज्ञात 118 तत्व, कुल एलिमेंट की संख्या 118 है अभी तक, जिसे इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में दर्शाया, जिसमें इन्होंने 18 वर्ग और 7 आवर्त का प्रयोग किया है। तो पहले आवर्त में देखते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व है। पहले आवर्त एक हाइड्रोजन, जो इस पूरे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन जो इस पूरे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन जो इस पूरे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट, दूसरे नंबर पर एलिमेंट हीलियम आता है। इन्होंने आवर्त सारणी के बाएं तरफ धातु को रखा और दाएं तरफ अधातु को रखा। बीच में इन्होंने इसे विभाजित किया है उपधातु के साथ, जिसे हम मेटालॉइड कहते हैं, जिसमें कुछ धातु के गुण होते हैं और कुछ अधातु के गुण होते हैं। जिसमें पहले आवर्त में 2 तत्वों को रखा। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में कितने तत्व है? 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। सभी आवर्त के अंतिम जो तत्व होंगे वो हमेशा अक्रिय गैस होंगे। सभी आवर्त के अंतिम तत्व हमेशा अक्रिय गैस होंगे, जैसे हीलियम, नियॉन। और अंतिम जो वर्ग होगा वो होगा 18वां वर्ग। सभी तत्वों का अंतिम वर्ग 18वां वर्ग है। आवर्त का भी अंतिम, जो कतार का अंतिम एलिमेंट होंगे वो भी 18वां होंगे। तो 18वें वर्ग में जितने भी तत्व है वो सभी तत्व अक्रिय गैस है, या जिसे नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यूनोक्टियम। ये सारे क्या है? तो ये सारे अक्रिय गैस हैं। तो पहले आवर्त में 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में 8 तत्व है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जिसमें से जो अंतिम है नियॉन, वो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में, इनके परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो दूसरे आवर्त में हमने देखा कि 8 तत्व की संख्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जिसमें से लिथियम और बेरिलियम धातु है, बोरॉन उपधातु है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीच में डिवाइडर,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? अधातु है। नियॉन अक्रिय गैस है, अधातु है, अक्रिय गैस है। तो पहले आवर्त के पहले तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तो इस आवर्त सारणी के पूरे में पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। और दूसरा तत्व है हीलियम, जो कि एक अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन चूंकि है गैस, अधातु है, लेकिन इसे पहले वर्ग और पहले आवर्त के 1 नंबर पर रखा गया है। दूसरे आवर्त में 8 तत्व की संख्या। अब तीसरे तत्व में भी 8 तत्व की संख्या है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन अक्रिय गैस, आर्गन अक्रिय गैस। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम जो है वो बहुत ही मुलायम धातु होता है, सॉफ्ट होता है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें देखते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये है परमाणु संख्या के आधार पर इसे सजाया गया है। जबकि पहले का मैंने जैसा कि बता चुका हूँ कि पहले के जो तत्वों के वर्गीकरण थे वो थे आधारित थे परमाणु द्रव्यमान पर। तो 1 नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या सबसे कम है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर परमाणु संख्या और इधर परमाणु द्रव्यमान है 1.008। तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो भी सबसे कम है। इसीलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि जितने भी तत्व हैं वे सभी तत्वों में सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन है, या सबसे हल्की गैस भी कह सकते हैं, वो भी क्या है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की तत्व या सबसे हल्की गैस है, ये दोनों हाइड्रोजन है, सबसे हल्की तत्व। अब 1 नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है, 2 नंबर पे हीलियम आ रहा है, 3 नंबर पर लिथियम आ रहा है, जो कि एक धातु है। लिथियम एक धातु है, और लिथियम धातु है तो सबसे हल्की तत्व होगा हाइड्रोजन, सबसे हल्की अधातु भी होगी हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की धातु कहें तो होगा लिथियम। सबसे हल्की धातु कहेंगे तो होगा लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, और सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन, या सबसे हल्की तत्व तो भी हाइड्रोजन, और सबसे हल्की धातु लिथियम होगा। सोडियम मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सिर्फ सोडियम ही नहीं है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, रुबिडियम भी है, सीजियम भी है, फ्रेंसियम, इन सभी को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से, क्योंकि ये सब सॉफ्ट मेटल होते हैं। चलिए, तो मैंने देखा पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में 8 तत्व, चौथे आवर्त में 18 तत्व है। चौथे आवर्त में 18 तत्व है। इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, गैलियम है, जर्मेनियम उपधातु है। यहाँ तक धातु है, जर्मेनियम उपधातु, इसके बाद आर्सेनिक उपधातु और बाकी सब अधातु। सेलेनियम है, ब्रोमीन है, क्रिप्टॉन है। तो चौथे आवर्त में कितने तत्व है? टोटल 18 तत्व है। चौथे आवर्त में 18 तत्व है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18 तत्व। उसी प्रकार 5वें आवर्त में भी 18 तत्व है। 5वें आवर्त में भी 18 तत्व है। 5वें आवर्त में भी 18 तत्व, और शुरुआत है रुबिडियम से। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बार बार कि आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन, सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस है वो भी हाइड्रोजन, सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु तो लिथियम होगा। पहला वर्ग, पहली आवर्त के पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। दूसरी आवर्त का पहला तत्व लिथियम, तीसरे आवर्त का पहला तत्व सोडियम, और चौथे आवर्त का पहला तत्व पोटेशियम। चौथे आवर्त का पहला तत्व पोटेशियम। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितने हैं? 18। 5वें आवर्त में भी 18 तत्वों की संख्या है, लेकिन 5वें आवर्त का जो पहली एलिमेंट है वो है रुबिडियम। पहली एलिमेंट है रुबिडियम, और अंतिम एलिमेंट जैसा कि मैं बता चुका हूँ जेनॉन, जो कि एक अक्रिय गैस या नोबल गैस या इसे ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि इसके परमाणुओं के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंतिम तत्व कौन सा है? 5वें आवर्त का जेनॉन। 5वें आवर्त का जेनॉन, जिसका परमाणु संख्या 54 है और परमाणु द्रव्यमान 131.29 131.29 परमाणु द्रव्यमान। 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है 18। कुल तत्वों की संख्या 18। अब छठे आवर्त में आते हैं। छठे आवर्त में आप देख पा रहे हैं कुल तत्वों की संख्या होगी 18, लेकिन ये 18 कुल तत्व नहीं है, क्योंकि छठे आवर्त का ही एक भाग नीचे दिया गया है जिसे लैंथेनाइड कहा जाता है। छठे आवर्त का तीसरे वर्ग का, छठे आवर्त का और तीसरे वर्ग का, छठे आवर्त का और तीसरे वर्ग को ही विस्तार किया गया है लैंथेनम से। लैंथेनम तीसरे आवर्त वर्ग है,
लैंथेनम। और छठे आवर्त का तीसरा तत्व जो है वो है लैंथेनम। छठे आवर्त का तीसरा तत्व है लैंथेनम। पहला है सीजियम, दूसरा है बेरियम और तीसरा है लैंथेनम। और ये तीसरे वर्ग में लैंथेनम आता है और यहीं से शुरुआत होता है, जिसे लैंथेनाइड समूह कहा जाता है। इस लैंथेनाइड समूह में 14 तत्व और ऐड हो जाते हैं। लैंथेनाइड समूह, तो लैंथेनाइड समूह, एक क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में कि लैंथेनाइड समूह में कितने तत्व होते हैं कुल, तो 14 तत्व होते हैं। लैंथेनाइड समूह में कितने तत्व होते हैं, 14। कहाँ से शुरू होता है, तो 58 से लेकर 71 तक, 58 से लेकर 71 तक इसमें तत्व होते हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये शुरू है लैंथेनाइड। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लैंथेनाइड किस आवर्त का भाग है, तो छठे आवर्त का भाग है। लैंथेनाइड किस आवर्त का भाग है, तो छठे आवर्त का भाग है। इसमें कुल तत्वों की संख्या कितने हैं, 14। कुल तत्वों की संख्या कितने हैं, 14। और लैंथेनाइड को ले लिया जाए तो 15 हो जाएंगे। लैंथेनियम को ले लिया जाए तो लैंथेनम को 15 हो जाएंगे। और लैंथेनम है, इसीलिए इसका नाम है लैंथेनाइड समूह। टोटल इसमें होंगे 32। तो छठे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या होंगे 32, 32। छठे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या होंगे 32, 18 ये है। सातवें आवर्त में भी कुल तत्वों की संख्या 32 है, जिसमें से सातवें आवर्त का पहला तत्व है फ्रांसियम, दूसरा है रेडियम और तीसरा एक्टिनियम। यहाँ से इसको अलग स्थान दिया गया है, जिसे एक्टिनाइड समूह कहा जाता है। एक्टिनाइड समूह तीसरे तत्व के, सातवें आवर्त के ही समूह को एक्टिनाइड कहा जाता है, जिसमें कुल तत्वों की संख्या है 14। कुल तत्वों की संख्या है 14, जिसका परमाणु संख्या शुरू होता है 90 से लेकर 103 तक। 90 में है थोरियम और 103 में है लॉरेंशियम। 103 में है लॉरेंशियम। तो सातवें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना है, 32। तो इसी प्रकार हम आवर्त सभी को देख चुके हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या 8 है, चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18, पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या भी 18, छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कुल 32, क्योंकि इसमें लैंथेनाइड समूह जुड़ जा रहा है। सातवें आवर्त में भी कुल तत्वों की संख्या है 32, क्योंकि इसमें एक्टिनाइड समूह जुड़ जा रहा है, जो कि तीसरे वर्ग से लिया गया। तो हमने ये आवर्त को देख चुका। कुल आवर्तों की संख्या है 7। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पहले आवर्त का पहला तत्व हाइड्रोजन, जो कि एक अधातु है। ये सबसे हल्की गैस है, इसका परमाणु संख्या 1 है। आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इसे सबसे हल्की अधातु भी कह सकते हैं। दूसरा तत्व जो है वो है हीलियम, जो कि एक अक्रिय गैस है। तीसरा तत्व है लिथियम, जो कि बहुत हल्की धातु है, क्योंकि ये धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे तत्व जो है या धातु, ये सभी मुलायम होते हैं, जिसलिए इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसलिए इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जिसमें आपने सोडियम का नाम कई बार सुना होगा कि सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम अधिक क्रियाशील होने के कारण इसे केरोसिन में भी रखा जाता है। चलिए, तो अब आते हैं वर्ग की ओर। अब पढ़ते हैं वर्ग। तो मोस्ले के आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या है 18। कुल वर्गों की संख्या है 18। इसमें पहले वर्ग में तत्वों की कुल संख्या है 7। पहले वर्ग में तत्वों की कुल संख्या है 7। इसमें पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है फ्रांसियम। पहला तत्व है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है फ्रांसियम। इसी प्रकार दूसरे वर्ग में तत्वों की कुल संख्या 6 है। तीसरे वर्ग में तत्वों की कुल संख्या 4 ये है, और लैंथेनाइड भी तीसरे वर्ग का समूह है और एक्टिनाइड भी तीसरे वर्ग का समूह है। तो 4 14 14, 28 से 4 32, टोटल तत्वों की संख्या तीसरे वर्ग में 32 है। उसी प्रकार चौथे वर्ग में 4, पांचवें वर्ग में 4, छठे वर्ग में 4, सातवें वर्ग में भी 4 है, आठवें वर्ग में भी 4 है, नौवें वर्ग में भी 4 है, 10वें वर्ग में भी 4, 11वें वर्ग में भी 4 है, 12वें में भी 4 है, 13वें वर्ग में तत्वों की संख्या कुल 6 है। इसका पहला तत्व है, जो कि दूसरे आवर्त का भाग है, बोरॉन। ये तत्व है उपधातु है। बोरॉन क्या है, उपधातु, जिसका परमाणु संख्या 5 और परमाणु द्रव्यमान 10.811, 10.811। इसके बाद 14वें वर्ग में कुल तत्वों की संख्या 6 है, जिसे कार्बन ग्रुप भी कहा जाता है, जिसका पहला तत्व कार्बन है, जिसका परमाणु संख्या 6 है। ये अधातु है और परमाणु द्रव्यमान 12.011 है। 15वें वर्ग में भी 6 तत्व है। पहला तत्व है नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14.007। अगला है 16वां वर्ग, जिसमें कुल तत्वों की संख्या 6 है, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 15.999। 17वां वर्ग में कुल तत्वों की संख्या 6 है, जिसमें इसे हाइड्रोजन ग्रुप भी कहा जाता है। 17वां वर्ग को हाइड्रोजन ग्रुप भी कहा जाता है।
हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है, जिसमें आपने बहुत ही फेमस नाम सुना होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो फ्लोरीन है ये बहुत ज़्यादा ही विद्युत ऋणात्मकता होती है इसकी। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या है 9। ये हैलोजन परिवार का सदस्य है और यह अधातु भी है। फ्लोरीन एक प्रकार का गैस है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। तो ये सभी क्या हैलोजन ग्रुप का तत्व है। तो 17वें वर्ग में कुल तत्वों की संख्या है 6। 17वें वर्ग में कुल तत्वों की संख्या है 6। ये दूसरे आवर्त से शुरू होते हैं। 18वें ग्रुप जो है, 18वें ग्रुप में तत्वों की संख्या 7 है। ये सभी अक्रिय गैस है। ये सभी अक्रिय गैस है। 18वें ग्रुप में जो तत्वों की संख्या है वो है 7। ये सभी अक्रिय गैस है, जिसमें आपने 6 का नाम तो कई बार सुना होगा। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, और एक 7वां ग्रुप भी है, 7वां तत्व भी है, जिसे यूनोक्टियम कहा जाता है। जिसे यूनोक्टियम कहा जाता है 7वां तत्व को। तो हीलियम से शुरुआत है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। नियॉन का परमाणु संख्या 10 है। आर्गन का परमाणु संख्या 18 है। क्रिप्टन का परमाणु संख्या 112 है, सॉरी 36 है। और जेनन का परमाणु संख्या 54 है। जेनन का परमाणु संख्या 54 है। रेडॉन का परमाणु संख्या 86 है। यूनोक्टियम का परमाणु संख्या 118। ये सभी अक्रिय गैस है जो कि 18वें वर्ग में आते हैं। ये सभी अक्रिय गैस है। अर्थात तो हम कह सकते हैं कि सभी आवर्त के अंतिम तत्व अक्रिय गैस होते हैं। सभी आवर्त के अंतिम तत्व अक्रिय गैस होते हैं। सभी आवर्त के अंतिम तत्व अक्रिय गैस होते हैं। और सभी आवर्त के प्रथम तत्व धातु होते हैं। सभी आवर्त के प्रथम तत्व धातु होते हैं। इसका अपवाद है हाइड्रोजन। पहले आवर्त के जो पहला धातु है वो हाइड्रोजन है, जिसे धातु के साथ रखा गया है, लेकिन ये अधातु का इसका गुण है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्की तत्व है, सबसे हल्की अधातु है, सबसे हल्की गैस है। सबसे पहला अपर सरणी में सबसे पहले परमाणु संख्या आता है जो अक्रिय गैस है, जिसका नाम है हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 2 है, परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सबसे हल्की अक्रिय गैस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे हल्की अक्रिय गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कौन सा है, तो वो है हीलियम। और सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे हल्की तत्व या गैस या अधातु तो वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बहुत ही कम है, 1.008 है। तो हम ये देख चुके पूरा। इसमें टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल जो है कुल 118 तत्वों को जगह दिया गया, 118 तत्वों को जगह दिया गया है, जिसमें से 18वें वर्ग में अक्रिय गैस है। तो हर आवर्त के हर अंतिम तत्व जो होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं। सभी आवर्त की संख्या कुल है 7। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कुल 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में भी 32। तो ये था हमारा आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे तैयार किया था हेनरी जीजे मोसले ने, और इसे ही हम अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, इसे ही अध्ययन करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को। तो इसे आधारित है यह आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर, इसीलिए हेनरी मोसले को कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, या फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। चलिए अब उपधातु को देखते हैं। तो उपधातु की कुल संख्या 7 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाएं तरफ धातु है, दाएं तरफ अधातु है। इसे बाएं तरफ कहते हैं और इसे दाएं तरफ। बाएं तरफ धातु और दाएं तरफ अधातु है। इसके बीच में है 7 उपधातु, जिसमें पहला उपधातु है बोरॉन, जिसका परमाणु संख्या 5। दूसरा उपधातु है सिलिकॉन, जिसका परमाणु संख्या 14। सिलिकॉन का प्रयोग चिप, मेमोरी वगैरह बनाने में होता है। आईटी सेक्टर में इसका बहुत प्रयोग होता है सिलिकॉन। आपने जीएस में पढ़ा होगा कि सिलिकॉन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है ताइवान। तीसरा है जर्मेनियम। चौथा है आर्सेनिक। आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33 और जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32। इसके बाद है एंटीमनी, जिसका जो संकेतक है, सिंबल है, वो है Sb, परमाणु संख्या 51। इसके बाद है टेलीरियम का परमाणु संख्या 52, संकेतक है Tig। इसके बाद है पोलोनियम का परमाणु संख्या 84। तो ये 7 उपधातु है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलुरियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 7 उपधातु है। इसमें पहला उपधातु कौन सा है? बोरॉन, जिसका परमाणु संख्या कितना है? 5। ये 13वें वर्ग में आता है, 13वें वर्ग का पहला तत्व है।
और दूसरे आवर्त का तीसरा तत्व है। दूसरे आवर्त का तीसरा तत्व है और 13वें वर्ग का पहला तत्व है, इसलिए 13वें वर्ग को बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही सूचनाएं को रहने दिया जाता है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए ये यूजफुल हो सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।